सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज अपन आ गए हैं कैलोरीमेट्री के बारे में बात करने वाले में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडीज एंड सिस्टम इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। इसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अब जो हीट जो अपना सप्लाई होता है वो हमेशा एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही होता है, ठीक है। और ये जो हीट अपना इधर यहाँ से दूसरी तरफ तक जो जाता है हीट यहाँ से, उसका SI यूनिट जो होता है वो होता है जूल, और CGS यूनिट जो होता है वो होता है कैलोरी, ठीक है क्या? हाँ, इतनी बातें एकदम स्पष्ट रूप से साफ है, ठीक है। अब आते हैं अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ना जान के पहले ये आता कहाँ से है, इसको C से अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई बॉडी है, मैं इसको यहाँ से हीट दिया, ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, हीट दिया। अब क्या होगा? ये एक्सपैंड करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, मतलब इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ, अब मेरे को ये एक चीज़ बताना, जितना ज़्यादा बड़ा क्या ये बॉडी होगा उतना ज़्यादा मेरे को हीट देना पड़ेगा क्या इसको गर्म करने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो क्या हीट जो है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या मास के? बिल्कुल, ठीक है। और जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरे को हीट देना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब जितना ज़्यादा मैं हीट दूंगा उतना इतना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? हाँ। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर हो गया क्या? अरे बिल्कुल यार, तो दोनों को मिला दे क्या? हाँ, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डॉट डेल्टा T हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बच्चे को पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट आता है, दैट इज mc डेल्टा T। कुछ लोगों के दिमाग में लड्डू फूटा होगा, है ना। देखो ये जो C है, अब ये C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर अपने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दिया है, मास दिया है और हीट निकालने बोला है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एकदम क्लियर है क्या सारी बातें? हाँ। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास टू रेज हिट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? अगर कोई बॉडी है, इसको जो है ये 1 ग्राम का है, इसको मैं हीट दिया, कितना हीट? इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने जितना हीट, तो उतना हीट को मैं क्या बोलूँगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलूँगा, ठीक है क्या। अब अगर अपना जो C का वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ठीक है। C का वैल्यू 1 2 3 4 ना दे के 2t² + 3t ऐसा टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो अपन जो हीट निकालेंगे वो बाय इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड से mc dt लिखेंगे। यहाँ dt क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो t इनिशियल से t फाइनल तक। समझ में आ गया क्या? अभी क्वेश्चन देखेंगे दो ठोक, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई मित्रों, अब जो है अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है? डेल्टा T की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री सेल्सियस, और क्या बोलते हैं अपने को? मास दिया हुआ है 5 ग्राम्स, और अपने को पूछा है हीट, तो हीट इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T होता है क्या दोस्त? हाँ, m दिया, डेल्टा T दिया, c दिया है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बोली है, वाटर। वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है अपना वो होता है 1, ठीक है। और अपना ये है वाटर के लिए, ठीक है। 0.5 होता है आइस के लिए, और 0.48 होता है स्टीम के लिए, ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो यहाँ क्या दिया है? वाटर, तो C इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1। तो ये मास कितना दिया हुआ है? मास दिया है 5 ग्राम, इंटू C दिया है 1, इंटू डेल्टा T दिया है 20, तो ये हो जाएगा 100। क्या होगा ये?
क्या बोलते हैं, कैलोरी। अब इसको जूल में कन्वर्ट करूँगा तो ये 420 जूल हो जाएगा, क्योंकि एक कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.5 जूल, 4.2 जूल होता है, ठीक है, इस कारण से। तो 100 कैलोरी या फिर 420 जूल इसका आंसर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, C का वैल्यू दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया है, लेकिन टेम्परेचर T के टर्म्स में, ठीक है। मास दिया है, A और B की वैल्यू दिया है, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, बोला है हीट निकालना है। हीट निकालना है तो H इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्यों लगा है, C टेम्परेचर के टर्म्स में दिया करके। इनिशियल टेम्परेचर है 10, फाइनल टेम्परेचर है 20, M इंटू C कितना है ये, इंटू dt। अब जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। हीट H इज इक्वल्स टू M कितना, M दिया है 1, C का वैल्यू दिया है A प्लस बी टी इंटू 1 है, डॉट dt इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 10 से 20 तक। जैसा इंटीग्रेशन है उसका, जैसा डिफरेंशिएशन है उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अब a के साथ t रहता, उसका डिफरेंशिएशन करते तो a आता है ना, हाँ। अब a है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a के साथ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। मतलब a के साथ t रहता है, डिफरेंशिएशन करते a आता, इंटीग्रेशन करेंगे तो t वापिस आ जाएगा, ठीक है, हाँ। तो हीट इज इक्वल्स टू a इंटू टी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे a का तो, प्लस बी टी डॉट डी टी। अब यहाँ पे क्या होगा, t डॉट डी टी, टी का जब इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ आता है t²/2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, ठीक। अब जैसे यहाँ t² होता, डॉट डी टी होता तो t³/3 होता, t³ डॉट डी टी होता तो t⁴/4 होता। समझ रहे हो कैसे करना है, हाँ। तो 10 से लेके 20 यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है, 20 की वैल्यू डालूंगा, 10 की वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या दी है, सबसे पहले a की वैल्यू दी हुई है 100, तो 100 इंटू टी, ये ऊपर वाला वैल्यू पहले डालेंगे t में तो ये 20 आ जाएगा, माइनस नीचे वाला वैल्यू होता है तो ये 10 आ जाएगा। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। b की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻², 2 × 10⁻⁻², ठीक है। अपॉन 2 है, ये b/2 हो गया, t²। अब t का पहला वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 100 × 10,000 हो जाएगा ये, प्लस 2 से 2 गया, 10⁻⁻², ये 300 बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3, तो ये आ जाएगा 1003 जूल, ठीक है। होप इतना क्लियर होगा। अगर इंटीग्रेशन आता होगा तो ये कर लोगे, मेरे को लग रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं आता तो एक आध कोई वीडियो देख लेना इंटीग्रेशन, ठीक। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।